अब बिला ताहीर मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ हमारी जमात के मायानाज खतीब, अजीम मजहबी स्कॉलर, खतीब नुक्तादां, फाजल मदीना यूनिवर्सिटी हजरत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब को मैं दिल की अथाह गहराइयों से हजरत मौलाना यूसुफ लाहौरी साहब को भी मस्जिद में खुशामदीद कहता हूँ। तमाम उलमाए कराम का बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। अब आपसे हम कलाम होते हैं हजरत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दुनिया को अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह का बनाया है कि यहाँ हर चीज़ जो भी नई होती है उसे हालात से मुतासर होके पुराना होना पड़ता है। जो चीज़ सफ़ेद है, साफ सुथरी है, वो मैली होती है। हम साफ सुथरे कपड़े पहन के सुबह घर से निकलते हैं, शाम को लौटते हैं तो गर्द गुबार से, मट्टी से, पसीने से बुरा हाल होता है। जिनको इस्त्री करके प्रेस करके पहना था उन पे सलवटें पड़ी होती हैं। तो इन कपड़ों को उतारा जाता है दोबारा से धोने के लिए, वाश करने के लिए, फिर से प्रेस करके सलवटें और बल निकाल के दोबारा से पहनने के लायक बनाने के लिए। उनसे नफरत नहीं होती, फेंक नहीं दिया जाता। इंसान भी माहौल से, हालात से, लोगों से, रहन सहन से, तहजीब और तमद्दुन से, अक़वालो अफ़आल से, गुफ्तारो किरदार से, रवैयों से मुतासर होता है। ये अपनी सोहबतों से, कुर्बतों से, मोहब्बतों से, उठने बैठने से, अपनी कंपनी से, इसके ऊपर जो चीजें असर अंदाज होती हैं, अगर तो वो खैर की तरफ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बिगाड़ की तरफ हैं तो इंसान जनाब आदम सैयदा हव्वा का बेटा है और बेटी है। इससे मोहब्बत का तकाजा है कि जहां बिगाड़ आए वहां इस्लाह की जाए, जहां खराबी हो वहां दुरुस्तगी का सोचा जाए। और इसी मकासद के लिए ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। हम इनको इस्लाही बयानात के साथ, खिताबात के साथ, तकरीरों के साथ, अल्फाज और जुमलों के इंतखाब के साथ, किताबुल्लाह की आयात और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस और रिवायात के साथ वो बल, वो सलवटें जो इंसानी वजूद में और उसके किरदार और करैक्टर पे पड़ती हैं, और वो गंदगी, वो मट्टी, वो गिलाजत, वो गुबार,
जो उसकी फितरत के ऊपर हावी होके उसको बिगाड़ता है, उसे साफ करने की कोशिश की जाती है। आपको पता है कि दुनिया में इस्लाह के लिए, इलाज के लिए अगर तबीयत बिगड़ जाए तो हमारे पास होम्योपैथी भी है, एलोपैथी भी है, हमारे पास देसी पैथी भी काम करती है। लेकिन एक पैथी जिसको आसमान से अल्लाह ने चुना, वो थेरेपी, वो तरीका इलाज कि जिससे खैर और भलाई और इस्लाह, इंसान का नजरिया, उसकी नजर, उसकी सोच, उसकी फिक्र, ख्वाहिशात से लेके मुआमलात तलक सब अपने लेवल पे आ सकते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो वही है। और वही अल्फाज हैं, और अल्फाज में ये ताकत होती है कि पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, और नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। और इन अल्फाज से बढ़ के लबो लहजा होता है, अगर उसके पीछे इखलास है, खुलूस है, दर्द और तड़प है, एहसास और इदराक है, खैर खाही है, अद्दीन नसीहा की असास है, तो फिर हकीकत कुछ ऐसी है कि लफ्ज आतिशफिशा नहीं होते, लफ्ज आतिशफिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं, इंसान को तड़पा देते हैं, हिला देते हैं, और अंदर तलक वो खैर, वो खबर, वो भलाई, वो अच्छाई पहुंचा देते हैं जो दुनिया के किसी भी इंजेक्शन से इंजेक्ट नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला ने इसके ऊपर आवाज को, सोज को और साज को ये कमाल बख्शा है। तो हर दौर में हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए, खैर की खबर दी, भलाई और अच्छाई, खैर खाही की बुनियाद पे लोगों को पेश की। आज की मुलाकात में हमारे मोहल्लों में, गलियों में, हमारे घरों में, हमारी सोसाइटियों में जो बिगाड़ के मोटे मोटे दो चार असबाब हैं, मैं उनको किताब और सुन्नत के हवाले से अपनी इस्लाह के नुक्ते नजर से पेश कर रहा हूं। किसी को लगे कि उसकी कहानी भी मेरे जैसी है, उसका दर्द भी मेरे जैसा है, और उसकी प्रॉब्लम और मसला भी मेरे जैसा है, तो वो भी इसमें शेयर करके अपने आप को चेंज कर सकता है। ये जिंदगी है, अकड़े मुर्दे सिर्फ मुर्दे हैं। जो जिंदा लोग होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, उनमें नरमी होती है, लचक होती है। वो कहने पे, वो इशारों पे मुड़ जाया करते हैं, वो यू टर्न ले लिया करते हैं। मुर्दे को कह के धक्का दे के करवट दिलानी पड़ती है, जिंदा लोगों को कहने पे, इशारा करने पे ये सब हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम यहां जिंदा दिल बन के, किताब और सुन्नत के ताबे बन के, अल्लाह के बंदे बन के अपनी जिंदगी को, बंदगी में जो बिगाड़ आए हैं, इस्लाह के नुक्ता नजर से बैठ के कुछ सुनेंगे, कुछ कहा जाएगा, और अल्लाह ने अगर चेंज दे दी, कोई एक बंदा भी बदल गया, तो कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की इंशाअल्लाह जमानत है। हजरत ज़ी वकार दुनिया में सबसे पहले पैदा होते ही यह हकीकत सबके सामने है कि बच्चा रोता है, और अगर रोए नहीं तो फिक्र होती है। बच्चे की सेहत के लिए, नॉर्मल होने के लिए यह जरूरी है कि वो रोया हो। नहीं रोता तो डॉक्टर उसको चेकअप करते हुए रुला के देखते हैं। और ये रोना दुनिया में पहला और वाहिद और आखिरी रोना है कि जिस पे बच्चे की मां हंसती है, खुश होती है, मुस्कुराती है। पूरी जिंदगी बाद में बच्चे के किसी आंसू पे, रोने की आवाज पे मां को खुशी नहीं मिलती, वो तड़पती है। और शायर कहता है कि वलदत का उम्मु का यब्न आदम बाकिया, आदम के बेटे, औलादे आदम, ओ शहजादे, वलदत का उम्मु का यब्न आदम बाकिया वन्नासु हौलक यदहकून सुरूरा। तेरे चीखने की, रोने की आवाज सुन के बाहर तेरे वालिद, चचे और ताए, ननियाल, ददियाल, सारे रिश्तेदार, अजीजो अकारब
मुस्कुरा रहे थे कि अल्लाह ने खुशखबरी दी है, और जब आकर के खबर मिलती है तो ये मुस्कुरा रहे होते हैं, और बच्चे तू रो रहा था। फहरिस अला अमलिन तकूना बिफिले ही, कुछ ऐसा कर, ऐसा रवैया अपना, ऐसा अमल कर, ऐसे मुआमले को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना। फहरिस अला अमलिन तकूना बिफिले ही फी यौम मौती का ज़ाहिकम मसरूरा, कि जब तू जाए दुनिया रो रही हो, रिश्तेदारों के आंसू हों, लोग फूट फूट के आहें भर भर के रो रहे हों, और तू अपने नामा आमाल और अल्लाह की रहमत और करम और अच्छे खात्मे की वजह से तू मुस्कुराता हुआ इस दुनिया से जा रहा हो। यही तेरी कामयाबी है और यही दुनिया की इस्लाह है। हजरात, इंशाअल्लाह हर बंदा चाहता है कि मेरा खात्मा ईमान पे हो। हमारे सामने सैकड़ों मिसालें हैं, उनमें से जो ताजा तरीन मिसाल है, शहर लाहौर में कोट अब्दुल मालिक ने वो कॉन्फ्रेंस कि जिसके स्टेज पे काल अल्लाह व काल रसूल की फिजाओं में और किताबुल्लाह की आयात की तिलावतों में, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी और तहारत के बयान में, आसमान की लिबार्ट्रियों से चेकअप के बाद दिए गए नतीजे, उलाइक अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, ये पढ़ते हुए जब अल्लाह अपने पास बुलाता है तो दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं कि जहां ये खबर नहीं गई, और दुनिया का शायद कोई ऐसा चैनल नहीं कि जिसने इसको जिक्र नहीं किया, बयान नहीं किया, दिखाया नहीं, हाईलाइट नहीं किया। हजरात, ये तो दुनिया की खुशी है और हुस्ने खातिमा की अलामत है। लेकिन जब राजी हो और बंदा इस दुनिया से जाए, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, तो सबसे बड़ी कामयाबी और कामरानी रब की रजा है। आज नौजवान भी बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा है, बच्चे बूढ़े मर्द औरतें हम सब हैं। बच्चा रोता है और हम सुन के उस पे खुश होते हैं। मां को जब खबर मिलती है होश आता है, आंखें खोलती है और नजर अपने बच्चे पे पड़ती है, सारे दुख भूल के वो किस तरह आती है और सीने से लगा के किस तरीके से चूम रही होती है। ये खुशियों के वो लम्हात आपके और मेरे सामने हर दिन आते हैं। अल्लाह करे मौत के वक्त ये लम्हात हों, फरिश्ते आगे बढ़ रहे हों, खैर वाले, भलाई वाले, जन्नत वाले हों, लपक लपक के ले रहे हों, रूह को जो है वो पाकीज़ा जन्नती कपड़ों में लपेटा हुआ हो और लेकर के आसमानों की बुलंदियों की तरफ, आला इल्लीयीन की तरफ तेरी मेरी रूह जा रही हो। ये असल कामयाबी है। और अगर सिज्जीन की तरफ ये सफर शुरू हो गया तो ये दुनिया की बदतरीन कैफियत होगी। लोगों, इसलिए उस मंजर को याद रख के कुछ चीजें सोचिएगा। सबसे पहले, इस दुनिया में बंदा जब आता है रो तो सकता है, बोल नहीं सकता। 1.5 साल 2 साल अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कानों के जरिए सुनवाते हैं, आंखों के जरिए दिखाते हैं, दिमाग के जरिए वो समझता है कि ये मेरी मां है, ये फीड कराती है, और फितरत के जरिए अल्लाह उसको घुट्टी, जब हम उसके मुंह में घुट्टी रखते हैं या उंगली डालते हैं, वो चूसना शुरू कर देता है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन। यहां तक का जो सफर है जो अल्लाह बयान कर रहे हैं, इसे समझिएगा। हमने उसे आंखें नहीं दी। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या है ये आंखें? इन आंखों के पीछे 32 करोड़ मुफ्त के कैमरे हैं, रॉड एंड कोन्स हैं, कलर की पहचान है, आंख में नजर है, कायनात में नजारा है। और ये जितने मनाजिर हैं तुझे अल्लाह ने दिखाए हैं, वही भेज के बताया है कि सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, दुनिया के सारे रंगों से खूबसूरत तेरे रब का रंग है, तौहीद का रंग है, किताब का रंग है, सुन्नत का रंग है, पेशवाई का रंग है, रहनुमाई का रंग है, अता करने का रंग है, मोहब्बतों का रंग है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह
फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तेरी आंख में सब समा जाए, लेकिन जिसने आंख दी है इस आंख में वो ना समाए। तो पता कर, कल से एक वीडियो वायरल है, कई दिनों से बल्कि, कि एक डीएसपी, उसकी आंखों के अंदर ऊपर पट्टियां हैं, सर में और दिमाग में कीड़े ही कीड़े हैं, सुंडियां ही सुंडियां। तस्वीर नहीं देखी जा रही। कौन है कि जिसने यहां दीदे सजाए, 32 करोड़ राड एंड कोन्स लगा के तुझे दुनिया के हर रंग को दिखाया, सारे रंग पसंद आ गए, तुझे अल्लाह वाला रंग पसंद नहीं आया, तो ये नजर का बिगाड़ है। इस नजर की फिक्र कीजिए, क्या करना है इस नजर में, इस्लाह क्या है। कुछ देखने की चीजें हैं वो देखिए, कुछ देखने से नुकसान होता है उससे बचिए। हम सुबह सुबह बाग में जाके फूल देखते हैं, सब्जा देखते हैं, आंखों को सुकून मिलता है। आपके सामने ये फूल रखे गए, गुलदस्ता बनाया गया, भले आर्टिफिशियल है, लेकिन एक रंग अपना दिखा रहा है और नजरों को भला लग रहा है। जब वेल्डिंग हो रही होती है लोहे की कोई चीज, उस वक्त आप और मैं अपने बच्चों को उधर क्यों नहीं देखने देते, आंखों के आगे हाथ क्यों रख लेते हैं, मना क्यों करते हैं कि बेटा नजर उचक ली जाएगी, जाविया निगाह खराब हो जाएगा, एंगल टेढ़ा हो जाएगा, अद से खराब हो जाएंगे, और ये नजर अगर खराब हो गई तो फिर तेरे लिए कुछ बचेगा नहीं। लिहाजा अपनी आंख के आगे हाथ रख। वेल्डिंग करने वाला भी मोटा अदसा और काला शीशा सामने लगा के ये काम करे तो फिर इस आंख की कोई अहमियत है, इस आंख की कोई अहमियत है। और सही कहा था किसी ने, गलत नंबर की ऐनक लग जाए और शीशा लग जाए तो मंजर धुंधला हो जाता है। अगर तेरी नजर गलत जगह टिक गई, गलत जाविये और अदशे का शिकार हो गई, तो तू ना रब का रंग देख सकेगा, ना तौहीद का रंग, ना सुन्नत का रंग। इसीलिए इस आंख को कीमती जान के, गनीमत जान के, रब की नेमत जान के, अल्लाह की अता जान के, कायनात के रंग देखिए, मगर रहमान से पूछ के देखिए कि मैं क्या देखूं, क्योंकि आंख की मजबूरी है, ये दिल से मशवरा करती है, और दिल की मजबूरी है, ये धड़कनों के जरिए फौरी नब्ज चेक कर लेता है कि दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग में हुक्मरानी रहमान की होगी, कुरान की होगी, सुन्नत की होगी, वही की होगी, तो जवाब आएगा। चीज तुझे जितनी मर्जी प्यारी लगी है पर देख मत, जो नजर पड़ गई सो पड़ गई। कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ये चीज इसके लिए मुनासिब नहीं है, हमने बनाई है, लेकिन ये शरअन तेरे लिए नहीं है। जो तेरे लिए जायज है वो तेरी अहलिया, तेरी बीवी है, निकाह हो जाएगा, देखना, भरपूर देखना, बार बार देखना, जैसे तेरा मन करे और दिल करे वो तेरा है और तू उसका है। मिल करके ये जोड़ा अपनी जिंदगी को गुजारे। औरत अगर जा रही है तो मर्द के लिए ये हुक्म, अगर औरत की आंख उठी है तो उसके लिए भी यही हुक्म कि मोमिनात से भी कह दो यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, अपनी नजर को खराब ना करें, फसाद बपा ना करें। ये आंखों का टकराव ये बज़ाहिर दुनिया के किसी भी बड़े इंसिडेंट और एक्सीडेंट से खौफनाक है, जिसकी तबाही नस्लों तलक जाती है, ताने नस्लों तलक जाते हैं, औलादें बिगड़ जाती हैं, मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और फिर वही आंखें जो एक दूसरे को चांद का टुकड़ा समझ रही होती थीं, उन्हीं आंखों पे, उसी चेहरे पे फिर उन्हीं हाथों से तेजाब डाल के चेहरे बिगाड़ दिए जाते हैं, क्योंकि पीछे सोच खराब होती है, दिल के अंदर एक हवस होती है। जिस दिन ये मवाद निकला और भड़ास निकली, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। सिगरेट की डिबिया की कदर उसी वक्त तक है जब तक अंदर सिगरेट है। सिगरेट नोश के जब वो मामले पूरे हुए तो फेंक दिए जाते हैं। कुरान मजीद के ऊपर जो गिलाफ डाला जाता है, अंदर कुरान मजीद निकाल के फिर बार बार गिलाफ फेंका नहीं जाता, कपड़ा संभाला जाता है, क्योंकि कदर में फर्क है, नजर में फर्क है, नजरिए में फर्क है। तो अपनी नजर को चेक कीजिए, सही कहां रहेगी। अल्लाह कहते हैं अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, नजर तेज करनी है, सही जगह पे लानी है, जाविया निगाह दुरुस्त करना है, वाहदाहु ला शरीक को वाहदाहु ला शरीक देखना है, अल्लाह को अपना कारसाज कादरे मुतलक मानना है,
अगर तेरी नजर रब के दर से फिर गई है, तेरे अंदर बिगाड़ है, वापस लौट, आ जरा पहले ऊंट को देख। ऊंट को बनाने वाला कौन है? कौन है कि जिसने उसके घुटने अगली टांगों में रख दिए, और कौन है कि जिसने हाथ उसकी पिछली टांगों में डाल दिए? आगे को फोल्ड होने वाले हाथ, पीछे को फोल्ड होने वाले घुटने। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, कभी इसकी गर्दन को देख झुके हुए कि कैसे बच्चा एक दफा हुश करता है, सर नीचे रखता है, ऊपर बच्चा बैठता है, उठा करके लेकर के अपनी कुहान पे लाके। कभी इसके बनने को तो देख, बनाने को तो देख, इसको किसने बनाया है? वह इलस समाई कैफ रुफियत, देखना है तो देखा कर मेरी आसमान की छत को कि अकेले ने कैसे इतनी बड़ी उठा दी है और लगा दी है और टिका दी है। वह इलल जिबाली कैफ नुसिबत, कभी किसी पहाड़ पे खड़ा होकर मंजर देख। शुमाली इलाकों में आज हम जाते हैं, जाविया निगाह का फर्क है। उन दिनों में जाइए जब वहां रश हो, ताकि लोग देख सके। लोग देखिएगा, लेकिन उसके लिए जाविया निगाह पाकीज़ा करें, हज की शक्ल में आए, इहराम बांध के आए और अपने अकीदे को पाकीज़ा करके आए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए आए। आप पाकिस्तान से आए, मैं पूरी दुनिया और सारी कायनात के लोग वहां बुलवा करके तुझे दिखा करके आ, इनको देख, इनका जीना देख, इनका रहन सहन देख, इनका लिबास, इनके कपड़े, तहजीब और तमद्दुन को देख, इनके लबो लहजों को पढ़। पूरी दुनिया कुल कायनात 360 एंगल से आई हुई है, ये सब रब की है और रब ने बनाई है। इनको देख के भी अगर तुझे रब की तौहीद याद नहीं आई और फिर भी तू दर दर के ऊपर है और रब के दर पे पहुंच के भी तू ये कहता है कि फुला दर पे जाकर के देग चढ़ा दो, तो फिर बंदे अपनी नजर के फसाद को दुरुस्त कर। भेंगा बंदा दुनिया को अच्छा नहीं लगता, जिसकी नजरें रब से फिर जाएं, फिर वो तेरे रब को कैसे अच्छा लगे। दूसरे नंबर पे हमारे मुआशरे में जो सबसे बड़ा फसाद है वो कानों पे खड़ा है, और इन सब का लिंक दिल से है। अल्लाह ने जोड़ा ही ऐसा है, दिमाग से है। हम जो अपने मुआशरे में सुनते हैं वही बोलते हैं, और इसकी इस्लाह के लिए मुझे सिर्फ एक मिसाल देनी काफी है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं। एक बाबा जी आए और कहने लगे, पुत्र अब मुंडे नु दम कर दे। मैंने कहा जी खैरियत है, क्या है? कहता है कि दो मसले हैं, एक जिद बड़ी करदा तो दूजा फक्कड़ बड़े तोलदा। मैंने कहा बाबा जी इसको दम नहीं होगा, इसे घर छोड़ाएं, आप अकेले आए, आपको दम किया जाएगा। कहने लगे पुत्र नवी कहानी सुनी, दाड़ किसे दी दुख दी है, कढ़नी किसे दी है। जिद वो करता है, गालियां वो देता है, फक्कड़ वो तोलता है, दम मुझे होना है। मैंने कहा जी बाबा जी आप इसको छोड़ के वापस आए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, मुझे बताइए, बच्चा बदल जाएगा, लेकिन आप आए। बैठ गए आके छोड़ के। हाँ प्रोफेसर आ गया मैं। मैंने कहा बाबा जी आपने कभी जिंदगी में जिस बर्तन में सालन खाया है उसके नाम शाम आते हैं? कहने लगे जी, लेकिन एक गल दस भी एदा जिद नाल ते एदा गालां कढ़ण नाल ते दम नाल एदा की ताल्लुक? भाई तरीका इलाज है अपना अपना, दम करूंगा इंशाल्लाह आपको यकदम अल्लाह शिफा ना दे तो कहना शिफा रब ने देनी है, दिल रब ने बदलना है। इस्लाह जो है वो करने की कोशिश तूने की है, चल के तू आया है, दुआ मेरी होगी, अल्फाज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे, अल्लाह बेहतरी कर देगा। अच्छा यार असी उन्होंने कौली कहने, मैं क्योंकि होर भी ना आउंदा ही आखे हाँ एक मेरी ना कुड़ी कसूर विआही है, वो इनू छन्नी कहंदे ने। एक मेरी कुड़ी मुजफ्फरगढ़ है, वो इनू मुंगरी कहंदे ने। एक बहावलपुर विआही है, वो कटोरी कहंदे ने। मैं आख्या माशाअल्लाह एक ही खानदान चाहिए सारे नाम। कहंदे जी 2-4 महीने भी बताए। उसके बाद मैंने पूछा कि ये जो गिलास पड़ा है इसको आप क्या कहते हैं? पुत्र गिलास आखीदा है। वो जी कसूर वाली बेटी है वो की कहते, वो भी गिलास कहते, मुजफ्फरगढ़ वाले वो भी गिलास कहते हैं, बहावलपुर वाले वो भी गिलास कहते हैं। मैंने कहा इसके नाम क्यों नहीं मुख्तलिफ? कहते वड्डियां तू सुने नहीं तो फिर सानू की बताओ, गिलास ही कहते सी पुत, गिलास पानी का दई, तो असी भी गिलास कहने हैं। मैंने कहा बाबा जी ये है असल दम, समझ जाएं कि जिस बच्चे पे इल्जाम आया है
कि वो फक्कड़ तोलता है, वो गालियां देता है, वो मंदा बोलता है, वो ज्यादती करता है, वो बड़ों का ख्याल नहीं रखता। मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि जब आप इतने बूढ़े और बुजुर्ग हो गए, जो नाम घर में थे कि कौली है, मुंगरी है, कटोरी है, छन्नी है, आपको आ गए, गिलास का नाम बड़ों ने नहीं लिया, कोई और आपको नहीं आया। अगर तेरे मेरे घर में बच्चा तो 1.5 साल 2 साल बोलता नहीं, बड़ों को सुनता है, अगर ये गालियां ना होती, सुनी ना होती, तो बच्चा मां के पेट से साथ तो नहीं लेके आया। इसलाह किसकी जरूरत है? दम किनू करना चाहिए? कहता पुत समझ आ गई, वो साड़ियां ही दित्तियां सानू मोड़दा है। सोसाइटी आपको वही वापस करती है जो आप देते हैं, हमसाया आपको वही पेश करता है जो आपने हक के हमसायगी में दिया होता है, औलाद आपको वही लुटा रही होती है जो आप पेश कर रहे होते हैं। ये कानून का बिगाड़, कानून का बिगाड़। हमारी जब शादियां होती हैं, शादियां होती हैं, तो अल्लाह मुआफ करे, अल्लाह मुआफ करे, इस वक्त कल तक तो हिजड़े और खुसरे थे, डायरेक्ट छोटी उम्र की जवान यंग बच्चियां, और वहां होते हुए डांस, पी जाने वाली शराबें, शराबो कबाब, और वो जो महफिलें होती हैं उनमें बच्चे कुर्सियों पे या साइड पे बैठे जब अपने बड़ों को देख रहे होते हैं कि मेरे दादा अबू, उन पे इस वक्त कैसी मस्ती है, और मेरे बाप पे, मेरे चचा पे, मेरे ताया पे, मेरे जो है वो नाना अबू पे, मेरे मामू पे, मेरे रिश्तेदार, मेरे कजन्स, मेरे बड़े और मेरे वडेरे क्या कर रहे हैं। तो आने वाली शादियों में यही बच्चे जवान होके आपको उससे बेहतरीन क्वालिटी देते हैं, फिर आप क्यों कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है या ऐसे हो गया है। हाँ, आपने जो म्यूजिक लगाया है, जो आवाज घर में लगाई है, वो वापस तो आनी है। निगहबानपुरा है फैसलाबाद के अंदर, जुमे रात का टाइम है और मैं जुमे की तैयारी कर रहा हूं, लाइब्रेरी में किताब खोली है और अभी शुरू किया है मुताला। गली के अंदर से आवाज आई, तेरे मस्ट मस्ट डो नैन। मैंने वही किताब बंद की, उठा, बाहर निकलते तक बच्चा 2-4 घर क्रॉस करके आगे जा चुका था। मैंने आवाज दी, बेटा बात सुनना। रुक गया। मैंने कहा बेटा ये आप क्या कह रहे थे? बेटा मैं बोल रहा था तेरे मस्ट मस्ट डो नैन। मैंने कहा बेटा इसका माना क्या है? कहता मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। ये बेटा आप फिर कैसे याद कैसे हुआ? वो हमारे घर में लगते हैं, म्यूजिक लगता है, टीवी पे लगता है, केबल पे लगता है, बड़े गुनगुनाते हैं, मुझे भी सुन के याद हो गया है। हजरात, जो भी इस दुनिया को शिरक से लेके बिदआत तलक, बिदआत से लेके खराफात तलक, गंदगी से लेके गिलाजत तलक, गाने से लेके तराने तलक, म्यूजिक से लेके सिमा तलक, कव्वाली से लेके हफावात व बकवासात तलक, बच्चों पे इल्जाम न देना। बड़े बिगड़े थे और मार्केट में लॉन्च किया था सौदा, तो छोटू ने लेके आज आपको वापस किया है। बात इतनी सी है, जरा कानों पे तवज्जो दीजिए। रसीले बड़े लगते हैं, बोल मीठे बड़े हैं। इलाज क्या है? इलाज क्या है? जेब में ना एक लाइटर ले लेना सिगरेटों वाला। जिस दिन जुबान बड़े टेस्ट मांगे ना, मुख्तलिफ चीजों के, हराम के मजे और टेस्ट और बोलने के, ये मैं उस तरफ आऊंगा, लेकिन पहले आंख में जिस दिन बहुत ज्यादा नजारा मांग रही हो ना, थोड़ी सी सुरमे वाली सलाई आग पे गर्म करके ना इन अखां दे लागे करे आज, थोड़ी सी घुमाना ऊपर, और अगर ये तड़पे और बिगड़े तो कह देना, ऐ नजर कल नशर के वक्त वह नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, दुनिया के सारे रंग देखे, तूने रहमान का रंग नहीं देखा, आज अंधी करके उठाई जाएगी और ये चीख चीख के बोलेगा, रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा काल कदालिका अततका आयातुना फनसीतहा फकदालिकल यौम तुनसा। आज कोई गाइड नहीं, कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, रास्ता दिखाने वाला नहीं, अंधा कर दिया गया है। अल्लाह अंधा क्यों किया है? डेले थे, मैं फाड़ फाड़ के देखता था, और जालिम तेरे घर, तेरे मोहल्ले में मेरी आयात चल के आई थी,
हम जाके नहीं लेके आए, आयात चल के आई है, कुरान चल के आया है, तेरे तक आंख खोलते पहुंचा है। तूने कभी खोल के इस्लाह की कोशिश की नहीं थी, तेरी नजरें बिगड़ गई। आज क़यामत के दिन इन हौलनाकियों में, खौफनाक मनाजिर में, इन बंद आंखों के साथ तुझे भी भुला दिया जाएगा। जा, तेरी भी परवाह कोई नहीं, जा जा उन्हीं के पास जाकर गुजार खिजा अपनी, जिन्होंने लूटे तेरी बहारों के मजे। आंख की बहार, नजर की बहार, नजरिए की बहार, ये सारी किसी और को दे दी। ये तेरे कान कानों की समातें, ये गानों तरानों म्यूजिक में चली गई। तुझे कुरान ने कभी लज्जत नहीं दी। जो मैंने उतारा है, तुझे बनाया है, तो मुझे पता इसमें क्या डलना है। अगर यामाहा वालों ने मोटरसाइकिल बनाई थी तो उनको पता था कि इसके माशाल्लाह टापे में, साइड पे भी मोबिलाइल डलना है, इसके नीचे इंजन में भी मोबिलाइल डलना है। जिन्होंने 70 बनाई थी उन्होंने कहा है कि ठीक है, इंजन में जाएगा, साइड टापे वाला चक्कर नहीं है। क्यों था ऐसे? कंपनी जानती है बेहतर क्या है। रब ने तेरी समातें बनाई हैं तो समातों को लज्जत देने के लिए खुराक रब ने कुरान भी उतारा है। उसका अपना वसक है, अपना नसक है, अपना तरन्नुम है, लबो लहजा है, उसकी अपनी अदा है, अपनी उठान है, उसका अपना एक सोज है, एक साज है, उसका एक वसक है। किसी वसक को दुनिया मौसीकी कहती है। इंसान की बनाई हुई धुनें मौसीकी कहलाती हैं, और रहमान की बनाया हुआ वो तेरे कानों के लिए जो एक तरतीब है, एक नज़म है, रमूज और औकाफ हैं, और उसका जो ठहराव है, जो तजवीद है, वो सारा कुरान कहलाता है। क्या तूने कभी कानों को दिया? और अगर नहीं सुकून आता, नहीं समझ आती, और आप कहते हैं जी मेरे कान रसिया हो गए हैं, तो किसी दिन ड्राप लेके ना मेडिकल स्टोर से इनको ओवन में रख के जरा गर्म करके 1-2 कतरे कान में डाल के देखना और चेक करना कि ये बर्दाश्त करता है। ला खैर फी लज्जतिन मिन बादिहन नार, उस टेस्ट का, उस मजे का, लज्जत का कोई फायदा नहीं जिसके बाद जलन हो। बवासीर का मरीज मिसालेदार खाने और चटखारे खाने नहीं खाता, स्पाइसी नहीं लेता, उसे पता है बाद में तकलीफ होनी है। तो जब तकलीफ होनी है, फोड़ों का मरीज चीनी नहीं खाता, शुगर का मरीज मीठे से बचता है, परहेज करता है। बाद में जो जिस्म टूटना है तो पहले परहेज कर लिया जाए। अल्लाह के बंदो, कल को जो नजर की ये हालत होनी है, आंखों की और कानों की जो कैफियत होनी है, उससे बेहतर नहीं कि पहले ही अपने आप को थोड़ा चेंज कर लें। हल क्या है? कुरान पढ़ा कर, कुरान सुना कर, हक को देखा कर, हकीकत को पहचाना कर, और इसके साथ जुड़ा कर, और फिर दुआ सुन मुहम्मदुर रसूल सल्लम की, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मकालती फहफ़िज़हा फवआहा थुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा। अगर तुझे इतना ही शौक है सुनने का, तो रब का कुरान सुना कर, मुस्तफा का फरमान सुना कर, और सुन के याद किया कर, याद करके आगे पहुंचाया कर। आज हो ना जाए एक छोटा सा, पिछले साल हुआ था, आप भूल गए होंगे, कुछ पढ़ाया था मैंने, है कुछ याद? मेरे ख्याल में आखिरी तकरीर थी, आप नींद में थे जी। रसूल सल्लम के मुख्तसर तरीन फरामीन में से एक फरमान याद कीजिए, ला ज़रारा वला ज़िरार। ला ज़रारा, पढ़िए पढ़िए, बोलिए, अभी जुबान की बारी आ रही है। कितनी शर्मीली माशाल्लाह तबीयत है आपकी, नेचर आपकी। अभी गली में 2 मिनट के लिए यारों में बिठा दिया जाए तो कह कहे होंगे, लबो लहजे अंदाज बड़े होंगे। क्यों शर्मीले हो रहे हैं? पढ़िए जरा मोहब्बत से, सुन्नत समझ के। कल क़यामत के दिन कम से कम ये खुशखबरी तो मिले कि नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन, अल्लाह ऐसे बंदे को तरो ताज़ा करे, गुलाब जैसा रखे, फूल बना दे, गुल और गुलशन बना दे। अल्लाह ताला इसको पत्तियों जैसी तरावत और नजाकत दे दे, चेहरे को हुस्न जमाल दे दे, अल्लाह जिंदगी में बहार पैदा कर दे। कौन बंदा? सामिया मकालती, कि जिसने मेरी बात को पूरी तवज्जो और ईमान से सुना। तो सुनिए और फिर पढ़िए, पढ़ेंगे 2-3 मरतबा याद हो जाएगी। याद करने के बाद इसको संभाल लीजिएगा, आगे कौम को पहुंचाइएगा, सारी खुशखबरियां भी मिलेगी, इस्लाह का एक पहलू भी मिलेगा। ला ज़रारा, मैं अभी नारा कहूं ना तो आपने माशाल्लाह गूंज पैदा कर देनी है, और यहां शर्मा रहे हैं। ला ज़रारा वला ज़िरार, बस इतनी सी हदीस है। ला ज़रारा वला ज़िरार,
और इस हदीस के टुकड़े को फुकहा ने कवायदे फिकहिया के तौर पे कायदा फिकहिया बना के पेश किया और इसके तहत बेशुमार जुज़इयात लेके आए कि लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने हवासे खमसा से, अपने वजूद से, अपने आज़ा और किवा से, अपनी ताकत और जवानी से, अपनी जिंदगी से ना किसी को नुकसान देना है, ना बदले में नुकसान लेना है, ना दुख देना है, ना दुख, ना गाली देनी है, ना गाली, ना बुरा सुनाना है, ना बुरा, ना परेशान करना है, ना परेशान, ना किसी से ज्यादती करनी है, ना ज्यादती होने देनी है, ना जुल्म कर, ना जुल्म करवा, ला ज़रारा वला ज़िरार। लोगों, दुनिया की आधी फसाद की जड़ सिर्फ इस एक रिवायत ने खत्म कर दी। क्या ख्याल है? मैं लाहौर से जा रहा हूं और फैसलाबाद का सफर था, मेरे साथ बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली बैठी है, लेकिन बंदा जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, मियां बीवी के अंदर आके थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। पूरे रास्ते में एक ही सीन जुबान से, क्योंकि मैं जुबान का तज़किरा करना शुरू कर रहा हूं कि जुबान का बिगाड़ हमें खाया जा रहा है और हम इस्लाह करने की कोशिश ही नहीं करते। हम कहते हैं कि इसमें कौन सा गलत है, मैंने तो ठीक बोला है, गलत तो दूसरे बोलते हैं। उसने अपनी अहलिया को कहा, आलिम है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, मदरसे से फारिग तहसील है और माशाल्लाह अच्छे खासे नंबर लेके टॉपर है, मगर बोल क्या रहा है, ओए अब मोबाइल पढ़ाई। उसके बाद कुछ देखने बाद कहना, ओए ये चोबा जी का नंबर नहीं लभा, नंबर कट के दई। थोड़ी देर के बाद गोद में काका बैठा होता हो, तंग, ओए इनू फाड़ ला। ओए ओए करते पिंडी भट्टियां आ गया। मैंने गाड़ी आउट की, टक शॉप पे लगाई, लॉक खोला और मैंने वो जो साथ बैठे हुए थे मोहतरम, मैंने उन्हें कहा, ओए पानी की बोतल तो फड़ी। भाई माहौल असरअंदाज तो होता है, लबो लहजे मार डालते हैं। ओए पानी की बोतल फड़ी, एक ही दफा घूमे, साजे साहब मैं थोड़ी बुढ़ी, मैं क्या क्यों, मैं की आख्या, जो मैं सुनता है, मैं कोई चंगा लफज है, तरबीयत वाला इलाका ही कोई अच्छा होना, तुसी बोलिया, मैं भी कहता तुसी हर काम दे मुढ़ च कहंदे सी ओए आ करी, मैं भी कहता ओए पानी ले। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान सीधी की। असास में सबसे पहला बोल जुबान पे आए तो कलिमा हक आए, अल्लाह का नाम आए, खालिक का नाम आए, बिस्मिल्लाह आए। और हम अपने बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाते हैं, तो पता नहीं, तो इलाका शायद ठीक होवे, साढ़े हाल तो नानी या दादी या कोई माँ बच्चे ना खेड़दी बोलदा क्यों नहीं, कभी इतने छेड़ू, बोलदा क्यों नहीं, कभी यहाँ पे बोल रहा, वो बेचारा अब सुन रहा होता है, बोलूं तो क्या बोलूं, करते करते बुलवा के छोड़ती हैं। ये कहा है, फिर बताएंगी, बोल ये थम है, ये थम है, अपनी पंजाबी तो वैसे नहीं अच्छी लगती, थम है, ये ता है, पकड़ पकड़ के, वो नहीं बोल रहा, फिंगर है, करते करते ये ता है, ये ता है, सारे बताते बताते मेरी इन आंखों ने देखा एक नानी अपने सीने पे बच्चे को नहलाने के बाद बिठा के उसको सारा कुछ पूछते पूछते करते करते पेट और पेट बात को फेंक ना देना, ये तेरे मेरे मुआशरे की एक स्क्रीनिंग है, मुआशरे का एक चेहरा है। मां अपने बच्चों को सिखा रही है और करते करते यहां ये ता है, ये बैली है, बच्चा नहीं बोला, करते करते नीचे छेड़ के ना उंगली लगा के ये ता है, जो है, अब उसने हिलाया, बच्चे ने पेशाब किया, धार सीधी मुंह पे पड़ी और बाद में गालियां देने लग गई। और अगर बच्चा बोल पड़े किसी दिन कि मामा ये फिंदल है, तो फोन लगा के फौरी पापा को बुलाएगी, मुन्ने के पापा आपके घर में बच्चा बोला है और आप अभी वहीं बैठे हैं, जल्दी से मिठाई का डिब्बा लेके, ये लेके, वो लेके आओ, पहुंचो। लेकिन काश कि तुझे मुझे इतना पता होता, हमने अपने बच्चों से पूछा होता, फ़ाइन अल्लाह, तेरा रब कहां है, बच्चा उंगली का इशारा करके बताता, तू बुलवाता तो उसे रब का नाम लेके बुलवाता। यह जुबान की इस्लाह का बेहतरीन तरीका था। मगर हमने पहले दिन से, हमने तो पढ़ा था अलिफ अनार, पता नहीं आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, हमने तो ये पढ़ा था, हालांकि अलिफ से अल्लाह भी था, लेकिन दुश्मन को अच्छा नहीं लगा, उसने निसाब बनाया। मैं एक दिन अपने बेटे मोहम्मद के साथ बैठा था, सबसे छोटा है, तो उसकी इंग्लिश की बुक खुली हुई है,
इधर मोटा सारा एफ लिखा हुआ है, ए से शुरू हैं और एफ के ऊपर आके आगे तस्वीरें बनी हुई हैं हर हरफ के साथ। एफ के साथ आगे लिखा हुआ है एफ फॉर फिंगर, और फिंगर की तस्वीर कौन सी बनी हुई है? ये वाली। इस्लाह हो रही है, तालीम हो रही है, तरबियत हो रही है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। इस जालिम ने मेरे बच्चे को मेरे घर में मेरे पैसे का निसाब देके एफ फॉर फिंगर के लिए उंगली कौन सी चुनी है जो पूरी दुनिया में गाली के लिए है, जुर्म है। मैं लफ्ज़े लवातत नहीं बोलता क्योंकि ये लूत अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब गलत लफ्ज है, ये उनकी कौम का वतीरा था। तो मेरे छोटे से बच्चे के ज़हन में जब ये बात डालेगा और तालीम और तरबियत और एकेडमी के नाम पे पैसे लेके बटोर के पढ़ाएगा, तो उसके मद्दे मुकाबिल मैं इतना भी अपनी कॉन्फ्रेंस में ना कहूं कि लोगों आओ उस पैगंबर की तरफ, उस उस्ताद की तरफ जो दिल से दिल जलाते हैं। जब आपने इस दुनिया में नबूवत का ताज पहना तो ये उंगली बुरी थी, इसका नाम सब्बाबा था, ये गाली देने के लिए इस्तेमाल होती थी। जिसको गाली देनी होती, तेरा बाप ऐसे, तू ऐसे, तेरी मां ऐसे, तेरी बहन ऐसे, तेरा खानदान ऐसे, तेरी बिरादरी ऐसे, तेरा कबीला ऐसे। मेरे महबूब ने तरबियत की, बिगाड़ को बदला, इस्लाह फरमाई और कहा मेरी उम्मत सुनो, ये सब्बाबा नहीं है, ये सब्बाहा है। नाम भी चेंज कर दिया, टर्म भी बदल दी, और इस पे कहा क्या जिक्र करना है, उद्दा अला अनामिल कुन्ना, तस्बीह करनी हो तो बाएं हाथ से नहीं। काना युजिबुहु तयम्मुन फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फी शानिही कुल्लिही, हर अच्छा काम दाएं हाथ से, सुबहान अल्लाह भी यहीं से, अल्हम्दुलिल्लाह का आगाज भी यहीं से, अल्लाहु अकबर का आगाज भी यहीं से, हर तस्बीह का आगाज इसी सब्बाहा से। अल्लाह की तस्बीहात और पाकीज़गी का बयान, और तशahहुद में बैठ के भी इस उंगली को हिला के बताया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात। ये उंगली मारूफ हो गई शहादत वाली उंगली, तस्बीह वाली उंगली, पाकीज़गी वाली उंगली, वहदानियत को बयान करने वाली उंगली। अगर तूने पढ़ाना है अपने बच्चों को एफ फॉर फिंगर, तो ये शक्ल बना के देता, इसमें सोच भी पाकीज़ा, नजर भी पाकीज़ा, ख्याल भी पाकीज़ा, नजरिया भी पाकीज़ा। जब बच्चों को सोच ही ऐसी देनी है, मार्केट में कल को वो बच्चा इस उंगली का इस्तेमाल अपने बड़ों के साथ कर लेगा और फिर बड़े रोएंगे, इन्हें की कीता है, इन्हें चंगा नहीं कीता, इन्हें बुढ़े बाबे नाल एफ फॉर फिंगर दा यूज कीता है। अल्लाह से डर, हया कर, थोड़ा अपने आप को सोच और बदल, और अपने घर के माहौल और हालात को देख। अंदर जो कुछ दुश्मन के परिचर ला रहे हैं, तेरे कारी खतीब इमाम उस्ताद को तेरे घर में जाने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन 24 घंटे दुश्मन का हर चैनल तेरे घर में लॉन्च हो रहा है। बॉर्डर पे तारे हैं, अंदर बिजली है, लेकिन वो सैटेलाइट के जरिए तेरे घर में पहुंचे, तूने इजाजत दी है, सर्टिफिकेट दे रखे हैं, और उसके पैसे पे करता है, और वो तेरी बेटी के साथ सोए, तेरे बेटे के साथ लेटे, या बहन के साथ या मां के साथ लेटे। हम इसको बर्दाश्त करके ऐसा ऐसा गवारा कर गए। रात की तन्हाइयों में एक कंबल में मां, दूसरी में बेटी, तीसरी में बेटा, चौथे में बाप, पांचवें में बहन, किसी में भाई, हर एक का अपने अपने हीरो के नाम पे जिसको चाहे जब चाहे उंगलियों की बुनियाद के ऊपर जो है वो बस पोरे लगाओ, क्लिक करो, जिसको मर्जी मंगाओ, मुलाकात करो, उसका जहन भी लो, अकीदा भी लो, उसकी बुरी नजर भी लो, उसका जिस्म और बॉडी जो मन करे। लेकिन अल्लाहुर रहमान ने तो तेरा ताल्लुक कुरान से, साहिब कुरान से, मस्जिद के इमाम से, कारी और खतीब से, इनको बड़ा बना के, लीडर बना के, इनको पेशवा मुक्तदा बना के, इनको पाकीज़ा तालीम और तरबियत दे के, अल्लाह ना करे कोई इक्का दुक्का वाकया हो जाए, पूरी दुनिया उछाले, लेकिन हर रोज घरों में, हॉस्टलों में, हर जगह ये गंदगी और गिलाजत और दिल की धड़कनों के साथ खेला जाए, तो कोई परवाह ही नहीं है। जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तू भी है, इसका जिम्मेदार मैं भी हूं। जब 24 घंटे दिमाग पे गर्मी रहेगी, बुराई सवार रहेगी, नजरों के सामने मंजर वैसे रहेंगे, फिर कदम भी उठेंगे, फिर शर्मगाहों में उठान भी आएगा, फिर हाथ भी बढ़ेंगे। जो बढ़ के हाथ में थाम ले, ये मैना उसी की है,
फिर मीनारे पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान बदनाम होगा, फिर आयशा का नाम भी बदनाम होगा, उम्महातुल मोमिनीन के नाम पे रखा हुआ ये नाम, और फिर जो रवैये और किरदार, लेकिन इसके पीछे कितनी लंबी कहानी है, ये बिगाड़ कितना बढ़ गया है। घर घर के अंदर, बच्चे बच्चे के पास, जवान बूढ़े मर्द औरत तलक, अगर ये सब चला गया है, क्या यही दुनिया की कमाई है कि 2 ठुमके लगा लो, अपनी बॉडी दिखा लो और उसके ऊपर पूरी दुनिया से माल दौलत कमाते फिरो, जेबें भरो, पेट भरो। ए तायर लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में खुदाई। मोमिन ऐसा नहीं होता, उम्मत मुहम्मदिया ऐसी नहीं है। अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरब से न कर कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। जब नजर खराब हो, जुबान खराब हो, फिर चेहरे भी बिगड़ते हैं, और चेहरों का ताल्लुक दिल से होता है। और दिल जब बिगड़े हुए हों तो फिर याद रहे कि पेट में हलाल के लुक़मे नहीं जाया करते, हलाल होते हुए भी हराम की तरफ दुनिया लपकती है। और जब वजूद में हराम जाने लग जाए, हराम चीजें देखी जाने लग जाए, सुनी जाने लग जाए, तो फिर वहां शर्मगाहें कंट्रोल में नहीं रहती, वहां निकाह नहीं हुआ करते, जिना हुआ करते हैं, वहां पे निकाह नहीं हुआ करते, सिफा हुआ करता है, वहां पे इज्जतें जो हैं वो बना नहीं करती, मुहाफिज नहीं, अपनी ही बाढ़ फसल को खाना शुरू कर देती है। फिर भाई से बहन नहीं बचती, फिर भाई से बहन नहीं बचती, फिर बेटे से मां नहीं बचती, फिर बाप से बेटियां नहीं बचती। लोगों, ये महरम रिश्ते उनके तकद्दुस पामाल करके, दुश्मन तो उसकी रोटी खा रहा है। मेरे नबी का दुश्मन अपनी औरतों को मुख्तलिफ नाम दे के, रिश्ते दे के, उन पे फिल्मा के दुनिया में भेज के, तेरे मेरे घर तक पहुंचा के, सोशल मीडिया के आगे करके, वो तो दिन रात उसका मकसद ही बिगाड़ना था। और याद रहे, बिगाड़ना बड़ा आसान है। पहाड़ से पत्थर फेंकना हो, एक मन का पत्थर है, छोटे से बच्चे को भी भेजो, धक्का दे, लुढ़कता हुआ खुद ब खुद आएगा, पहला धक्का देना पड़ेगा। लेकिन 5 किलो के पत्थर को लेके कमर पे रख के 10 किलो का पत्थर पहाड़ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल है। टैंकी को, पानी को निकालना हो, एक बच्चे को भेजो, वाल खोले, सारा गया। लेकिन अगर उसे भरना पड़े, एक एक लोटा, एक एक बाल्टी करके ऊपर ले जानी पड़े, तो मुश्किल होती है। इस्लाह का काम आपके गिरे हुए गिराफ को बुलंद करना है, और यही रहमान चाहते हैं। और शैतान का काम आपकी इज्जत और आबरू और वकार के गिराफ को गिराना है। वो आसान है, उसके पास सामान वाफिर है, तैयारी बहुत है, शोखियां भी हैं, दुनिया और हुस्न जमाल भी है। लेकिन कुरान का रहमान का अंदाज इफ़अल वला तफ़अल, ये करना है, ये नहीं करना। हया कर, अपने आप को समेट, अपने आप को उसवे हसना में ला। जो महबूब ने किया है वैसा कर, जो नहीं किया उससे रुक, जो अल्लाह कहते हैं वो मान ले, जिससे रोका जाए उससे रुक जा। यही तो दीन है। आइए मेरे भाइयों, ज्यादा लंबी बात करके भी बात वही रहेगी। आपके और मेरे वजूद के जो आज़ा हैं, ये अल्लाह की अमानत है। हिसाबो किताब होना है, पूछा जाना है। इन्न समअ वल बसर वल फुआद, ये तेरी समातें, ये कान, ये आंख, ये तेरी नजर, ये दिल की धड़कनें किससे जोड़ के रखी थी? शैतान से या रहमान से? अगर शैतान से जुड़ भी गई हैं तो यू टर्न लीजिए, लौट आइए, उसे रजीम बनाइए, धुतकारिए, फिटकारिए, गले मत लगाइए, मोहब्बतें मत दीजिए, उसे इज्जत और एहतराम के साथ अपने घरों में दाखिल मत कीजिए, बल्कि दाखिल होते हुए भी बिस्मिल्लाह पढ़िए, निकलते हुए भी बिस्मिल्लाह ही तवक्कलतु अलल्लाह पढ़िए, लुक़्मे पेट में ले जाने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़िए। दुनिया के हर काम में जहां रब का नाम ले लिया जाए, इज्जतें आती हैं, एहतराम आता है, बरकतें आती हैं, वकार आता है। तो आइए आज एक वादा करें, किसी दूसरे को नहीं, 7.5 अरब तो हम बदल नहीं सकते इस दुनिया की आबादी को। कम अज़ कम मैं अपने आप को तो बदलूं, अपने वजूद को संभालूं, अपना ख्याल रखूं, अपने नबी का उम्मती होने का हक अदा करूं। जो गलतियां हो गई उन पे तौबा तायब होकर मुआफ़ी मांगूं, मुनफ़इल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।